बचपन की एक याद, दूरदर्शन पर आने वाला धारावाहिक विष्णु पुराण। पूरे भारत में जैसे इसकी लहर दौड़ गई थी। महाभारत के बाद यह शो आया और हमने भी इसे देखा। सालों बाद दोबारा देखने पर एहसास हुआ कि इसके संवाद कितने गहरे थे। इतनी अद्भुत दर्शन शास्त्र की गहराई किसी आम लेखक की रचना नहीं हो सकती थी। शायद इसी वजह से यह रामायण और महाभारत जितना लोकप्रिय नहीं हुआ। लेकिन एक सवाल हमेशा से मन में था, इस ब्रह्मांड में विष्णु, ब्रह्मा और शिव की क्या भूमिका है? कौन पहले आया? क्या वास्तव में इन तीनों में कोई उच्च या निम्न है? और अगर है तो क्यों? हिंदू धर्म ग्रंथों में इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं मिलता। शिव पुराण कहता है कि शिव सर्वोच्च हैं। विष्णु पुराण विष्णु को आदि पुरुष कहता है। भागवत पुराण में श्री कृष्ण को परम सत्ता बताया गया है। तो सच क्या है? इसका जवाब हमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से मिलता है। इसमें बताया गया है कि सृष्टि की शुरुआत एक आदि पुरुष से हुई, जिससे पूरा ब्रह्मांड निकला। इसी से वीराज प्रकट हुए, जिन्होंने सृजन की प्रक्रिया शुरू की। इस दृष्टि से विष्णु को आदि पुरुष माना गया और ब्रह्मा को उनका विस्तार, जिससे सृष्टि आगे बढ़ी। दूसरी ओर शिव पुराण में कहा गया है कि जब कुछ भी नहीं था, तब एक अनंत अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। यही शिव का प्रतीक था। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, कौन सबसे बड़ा है। तभी उनके सामने एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आदि दिखता था, न अंत। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर उड़ गए और विष्णु वराह सुअर बनकर नीचे खुदाई करने लगे। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी वे उसकी सीमा तक नहीं पहुंच पाए। विष्णु ने अपनी हार मान ली और लौट आए। लेकिन ब्रह्मा ने केतकी के फूल से झूठ कह दिया कि वे लिंगम के अंत तक पहुंच गए थे। तभी शिव प्रकट हुए और बोले, ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला, इसीलिए तुम्हारी पूजा संसार में नहीं होगी। इस कथा के अनुसार शिव सबसे पहले थे और ब्रह्मा विष्णु उनकी ही शक्ति के अंश थे। अब सवाल यह है कि शिव पहले आए या विष्णु? इसका उत्तर हमें हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान से मिलता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार यह सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि अनगिनत ब्रह्मांड हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड सबसे पहले था, जहाँ भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का धाम है। वहाँ से ही सृष्टि का विस्तार हुआ। वहाँ कारणोदकशायी विष्णु नाम के विष्णु होते हैं। जब वे सांस छोड़ते हैं तो उनकी त्वचा के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड जन्म लेते हैं। हर ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी विष्णु प्रकट होते हैं, जिनकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 311 ट्रिलियन मानव वर्षों के बराबर होता है। हम इस समय ब्रह्मा के 51वें वर्ष के 7वें मनवंतर में हैं। हर कल्प ब्रह्मा का एक दिन में सृष्टि का क्रम अलग हो सकता है। कुछ कल्पों में विष्णु पहले प्रकट होते हैं तो कुछ में शिव। तो उत्तर क्या मिला? न तो विष्णु शिव से पहले हैं, न शिव विष्णु से। दोनों ही अनंत हैं, दोनों ही सनातन सत्य के रूप हैं। वेदों में कहा गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक ही है, लेकिन ज्ञानी लोग उसे अलग अलग रूपों में समझते हैं। विष्णु और शिव दोनों एक ही शक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं। कौन पहले आया, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस कल्प की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही सनातन, अनंत और अविनाशी हैं।